नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको मराठी, हिंदी ऐसे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं तो उनका अच्छे से मीनिंग समझ में आए। आज हम देखने वाले हैं, सब्जेक्ट है मराठी, स्टैंडर्ड है 10th एसएससी बोर्ड, ईयर है 2020 और बोर्ड है महाराष्ट्र। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 फुटप्रिंट्स। इसके पहले जो भी चैप्टर है 1 to 6 ये आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है 10th मराठी, 10th स्टैंडर्ड और मराठी सब्जेक्ट, तो उसमें आपको सभी 10th के जो वीडियोस है मराठी सब्जेक्ट के वो मिल जाएंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है फुटप्रिंट्स। ये बहुत ही अलग और नया जो इन्वायरमेंट है हमारा, ओके, डेली का, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए। अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। शुरुआत करते हैं हम लोग फुटप्रिंट्स। प्रस्तावना देखेंगे। येलो पार्ट जो होता है उसको प्रस्तावना बोलते हैं, ओके, जिसमें लेखक के बारे में और चैप्टर के बारे में शॉर्ट में बताया गया होता है। तो यहाँ पे है इनके जो लेखक है फुटप्रिंट्स इस चैप्टर के, वो है डॉक्टर प्रदीप आवटे, ओके, आवटे। इनका जन्म हुआ है 1966, मतलब 1966। प्रसिद्ध कवी, गीतकार, कथाकार, नाटककार ये सभी है ये। त्यांची माझ्या आभाळाची गोष्ट, धम्मधारा या अनाम शहरात हे काव्यसंग्रह, ये तीन जो है वो कविता के संग्रह है जो उन्होंने लिखे हैं। जग्गू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पविराम या किशोरांसाठीच्या कथा, मतलब ये जो तीन पुस्तक है, बुक्स है, वो किशोर, किशोर मतलब जो टीनेज होते हैं उनको किशोर बोला जाता है। ओके। उनके लिए उन्होंने कथा संग्रह लिखा है। कादंबऱ्या, अडीच अक्षरांची गोष्ट हा ललित लेख संग्रह इत्यादि पुस्तके प्रकाशित आहेत। मतलब ये सब उन्होंने उनका रिटर्न वर्क है। माझ्या आबाळाची गोष्ट या काव्यसंग्रहाला साहित्य कला यात्री या संस्थेचा पुरस्कार, गीतलेखनासाठी सामाजिक वनीकरण खात्याचा पुरस्कार, राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा पुरस्कार यांसारखे पुरस्कार प्राप्त झाले। जो प्रदीप आवटे हैं हमारे लेखक, उनको 3 पुरस्कार जो दिए उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, ये 3 पुरस्कार उनके हैं। अभी ये हुआ पहला जो पैराग्राफ वो लेखक के बारे में। सेकंड जो पैराग्राफ होता है हमारे चॅप्टर के बारे में। ग्लोबल वॉर्मिंगमधून आपल्या धरणी मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा, त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिला आहे। पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विशद करून तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा अंतर्यामी विचार करायला लावणारी आहे। ये जो टॉपिक है वो अभी जो हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, कि अर्थ का जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ रहा है, ओके, और उस तापमान के इंक्रीज़ होने के कारण, बढ़ने के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हमें सॉल्व करना है, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि जो अर्थ का, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम रहे और तापमान ठंडा रहे। ओके। तो इसके लिए हमें वृक्ष संवर्धन करना है, मतलब पेड़ लगाने हैं। उसके अलावा हमें क्या करना है, पर्सनल व्हीकल, वैयक्तिक वाहन, मतलब खुद की जो पर्सनल गाड़ियाँ हम लेके निकलते हैं, उनके अलावा हमें सार्वजनिक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। ओके। मतलब हमारी जो जीवन शैली है, जो हम अभी जो जी रहे हैं एक लाइफस्टाइल, वो हमें चेंज करना होगा। इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो वही सब पर्यावरण, मतलब ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताने वाला टॉपिक है। ओके। एक विज्ञान कथा, विज्ञान मतलब एक साइंस की ये स्टोरी है और आपको बहुत सोचने में, आपको ये जब चैप्टर आप पूरा करेंगे तो आपको
ये बहुत सोच में डालेगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ओके, सो शुरुवात करते हैं चॅप्टर को. अभिषेकनं दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या. अभिषेक नाम का एक लड़का है, उसने डोर ओपन किया, दरवाज़ा. ओके, दार मतलब दरवाज़ा. दरवाज़ा खोला और रेखा मावशी मतलब जो उनकी मेड थी काम वाली, ओके, रेखा मावशी वो अंदर आ गई. आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला. मतलब जैसे ही वो आ गई, जो रेखा मावशी है वो कहाँ पे गई, किचन में जो सिंक होता है हमारा जिसमें सब बर्तन रखे होते हैं धोने के लिए, तो उस तरफ उसने क्या किया, अपना मूवमेंट किया. मोर्चा वळवला मतलब उस जगह पे वो चली गई. अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाला होता. अभिषेक जो था उसको आज उठने में बहुत लेट हो गए, मतलब देर हो चुकी थी. काल त्यांच्याकडे सुमित आला होता कानपुर वरून. कल उसके घर पे मतलब अभिषेक के घर पे सुमित नाम का एक लड़का आया था कानपुर से. ओके, अभी सुमित कौन है वो आगे बताया आपको. सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ. सुमित जो है वो अभिषेक का कज़न है. कज़न मतलब कौन सा, उनका मैं रिलेशनशिप आपको बताती हूँ. आते भाऊ का मतलब होता है कि अभिषेक के जो फादर है उनकी बहन का लड़का. ओके, उसको मराठी में बोलते हैं आते भाऊ. ओके, जो फादर की बहन होती है, ओके, उनको आत्या बोलते हैं, और उसका जो लड़का है तो उसको आते भाऊ बोलते हैं. ओके, तो ये आपको समझना चाहिए. तो वो आया था, सुमित आया था कल उनके दिन. तो IIT कानपुरला शिकत होता. वो कहाँ पे था, कानपुर में था, और कानपुर में वो IIT में स्टडी कर रहा था. काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता. तो जब कल शाम को सुमित घर पे आया था अभिषेक के, तो बहुत सारे गप्पा मतलब क्या, गपशप होने लगी. और गपशप के साथ ही सुमित के लैपटॉप में उसने जो प्रोजेक्ट किए थे न्यू, तो वो भी अभिषेक देख रहा था. त्यामुळे रात्रि झोपायला 2 वाजले और इसके वजह से उसको रात को सोने में 2 बज गए. इसके लिए वो सुबह देर से उठा था. ओके, काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता. तो अभी एक डायलॉग आया है बीच में. हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आला. ओके, अभी एक स्नेहल नाम की और एक कैरेक्टर है हमारे इस चैप्टर में. तो उसका आवाज़ आता है अचानक से. वो बोलती है, किनको बोलती है वो आपको पता चलेगा डायलॉग सुनते ही. काय हो मतलब क्या कर रहे हो आप ही खुद जो हमारा टाइल्स है वो आप पोंछ रहे हो. ओके, और खुद ही उसको गंदा भी कर रहे हो. फर्श को आप ही पोंछ रहे हो और आप ही उसको गंदा कर रहे हो. तो किसको बोला होगा ये डायलॉग, रेखा मावशी को. ओके, मतलब उनके काम वाली को. अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फर्शी पुसत होत्या. अभिषेक जब हॉल में आया ये सुनने के बाद, तो उसने देखा कि रेखा मावशी क्या कर रही है, फर्श पोछ रही है. ओके, पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते. पर प्रॉब्लम ये था कि रेखा मौसी क्या थी, बाहर से आई हुई थी. उन्होंने शायद से पैर नहीं धोए थे. तो जब भी वो पोछा मारती तो पोछे के बाद में फ़र्श गीली होती है, और गीले फ़र्श पे उनके जो पैरों के निशान मतलब फुटप्रिंट्स जो कि मोस्ट ऑफ मिट्टी के थे, तो वो दिखाई दे रहे थे. इसके लिए स्नेहल क्या उनको बोल रही थी कि आप ही आगे पोंछ रहे हो और पीछे फिर से फ़र्श गंदा हो रहा है. ओके, ये आपने भी देखा होगा, आपके घर पे भी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती. स्वच्छतेची भोगती, इसका मतलब क्या होता है कि उसको बहुत स्वच्छता चाहिए होती है. ओके, भोगती मतलब किस, मतलब चाहत होना. तो ये जो स्नेहलता है, ओके एक मिनट, ये जो स्नेहलता नहीं स्नेहल, ये जो स्नेहल है वो बहुत ही क्या है, सीरियस है. क्लीन सब चीज़ें होनी चाहिए. तो इसके लिए वो हमेशा इस बात से बहुत ही क्या होती थी, अपसेट हो जाती थी. त्रास मतलब उसको बहुत अच्छा नहीं लगता था ये. रेखा मावशी ही बिचाऱ्या वरमल्या होत्या.
और जो रेखा मौसी मतलब जो काम वाली थी वो भी क्या थोड़ी डाउन थी, उनकी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी। मतलब रोज़ रोज़ का एक ही घर पे हम लोग मतलब काम नहीं करते, बहुत सारे जगह से वो काम करती आती है, तो वो भी थोड़ा उसकी पावर भी थोड़ी कम थी, डाउन थी। ओके, ऐसा है। वरमला मतलब थोड़ा डिप्रेस। अभी डायलॉग देखते हैं। अभी मेड मतलब जो रेखा ताई है, रेखा मावशी है, उनका डायलॉग है। अवो स्नेहाताई मी कुठं एसीत बसून शान काम करते बाई, शेना मातीत काम करावं लागतं। तो वो जो रेखा मौसी है वो स्नेहल को जवाब देती है कि स्नेहाताई, मैं क्या एसी में बैठ के काम नहीं करती। ओके, बसून शान मतलब बैठ के, मैं एसी में बैठ के काम नहीं करती। शेना मातीत, शेन मतलब गोबर, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे गोबर और मिट्टी सब जगह पे होती है और मैं उधर से ही मेरा घर का काम करके यहाँ पे आती हूँ। तो बट ऑब्वियस मेरे पैर को मिट्टी तो लगने ही वाली है, ऐसे उसका कहना होता है। अन आमच्या वस्तीचा रस्ता भी समदा खंडलाय। अन आन का मतलब होता है एंड, और हमारे, आमचा मतलब हमारे, जो हमारी जो बस्ती है, बस्ती मतलब बस्ती, हमारी जो बस्ती है, ओके, चौल है, झोपड़पट्टी, वॉटेवर, वो जो है वहाँ का भी जो रोड है वो समदा, समदा का मतलब होता है पूरा, होल। ओके, उखड़लाय, उखड़लाय का मतलब होता है रोड का, उस रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो वो रोड क्या किया है, खोदा गया है, इसके लिए भी ज़्यादा मिट्टी है। समधी धूल लागती पायासनी मतलब सब जो धूल होती है वो पायासनी मतलब हमारे पैर को, मेरी पैर को वो सब धूल लग जाती है। आन 10-10 मिनिटाला हातपाय धुवायला येळ भी नाही अन पाणी तरी कुठं हाय बक्कळ। तो उसके बाद में वो बोलती कि और 10-10 मिनट, 10-10 इसका मतलब है 10-10, तो और मिनटाला मतलब आपको पता है मिनट्स। तो वो बोलती है रेखा मौसी कि 10-10 मिनट में पैर धोने के लिए मुझे टाइम भी नहीं है। येड़, येड़ मतलब मराठी का ओरिजिनल शब्द होता है वेड़। ओके, सो मुझे टाइम भी नहीं है, ना ही इसका मतलब होता है नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है 10-10 मिनट के बाद पैर धोने के लिए। आन, आन मतलब मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे भी बोला था और मेरे पास पानी भी नहीं। बक्कड़, बक्कड़ का मतलब होता है बहुत सारा, और मेरे पास बहुत सारा पानी भी नहीं है कि मैं 10-10 मिनट में पैर धोती रहूँ, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। ओके, मतलब रेखा मौसी ने उनका जो पक्ष है वो वहाँ पे बताया है स्नेहा को। तो स्नेहा बोलती है, सॉरी मावशी, खरंच सॉरी, आपण त्यांच्या मळकट पायाबद्दल बोललो ह्याचं स्नेहललाही कसं तरी वाटलं। तो स्नेहल को भी वो सब बातें सुन के बहुत बुरा लगता है, तो वो उनको सॉरी बोलती है कि नहीं, रियली सॉरी मावशी। ओके, आपण मतलब उसको भी ऐसा लगता है कि मैंने क्यों उनके मिट्टी वाले, मड़कट मतलब डर्टी। ओके, तो क्यों मैंने उनके मड़कट मतलब खराब जो पाए हैं, पैर है, उनके बारे में मैंने क्यों ऐसा बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली। तो उसी टाइम पे, उसी वक्त स्नेहल को वो रेखा मौसी की चप्पल याद आती है, जी जो जिसका पूरा जो चप्पल का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वो बहुत ही पतला और फटा हुआ रहता है। वो चप्पल उसको स्नेहल को याद आई। तो मतलब बेसिकली उनकी चप्पल ही इतनी फटी हुई है और पतली है, तो वो अगर चप्पल भी पहनेगी तो भी उसके पैर को मिट्टी लगने ही वाली है, क्योंकि वो फटी हुई है। तो उसमें वो रेखा मौसी क्या करेगी। ओके, रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजानं सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला। अभी ये जो रेखा मावशी उनका एक्सप्लेनेशन दे रही थी स्नेहल को, तो अ, इस पूरे मतलब उनका जो रेखा मावशी का आवाज़ है, वॉइस है, वो खणखणित मतलब क्या है, एकदम बड़ा आवाज़ है उनका। ओके, जोर से बोलती है, तो वो आवाज़ सुन के जो सुमित सोया था देर तक, वो भी उठ गया और हॉल में आ गया। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला, मतलब पूरा जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ था, प्रकार मतलब जो घटना वहाँ पे हुई थी, मतलब स्नेहल और मावशी के बीच में वो पैरों के दाग के ऊपर, तो वो सब सुमित को पता चले।
ओके, उसके लक्षात आलं मतलब उसको समझ में आ गई. तेवढ्यात पावडे काकाही आले और तभी उसी में न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है पावडे काका. ओके, तो पावडे काका भी आ जाते हैं उसी वक्त. आज बाबा आणि पावडे काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाणार होते. मतलब आज जो बाबा, बाबा मतलब किसके बाबा, सुमित के. ओके, तो सुमित के बाबा और पावड़े काका नाम का जो ये व्यक्ति है, ओके, तो वो दोनों किसी कार्यक्रम को, किसी प्रोग्राम को जाने वाले थे. स्नेहल ने पावड़े काका ना पानी दिले. स्नेहल आई, उसने क्या किया, जो पावड़े काका आए थे उनको क्या दिया, पानी दिया. ओके, अतिथि, ओके, अतिथि का जो भी हम लोग सम्मान स्वागत करते वैसे उन्होंने पाणी दे के किया स्नेहल ने. फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशींचं लक्ष पावडे काकांच्या तळव्याकडे गेले. तो जो फर्श पोछ रही थी रेखा मौसी, तो अचानक से रेखा मौसी का ध्यान जो पावड़े काका आए थे उनके जो पैर का जो फुटप्रिंट है, ओके, फुटप्रिंट मतलब पैर, पैर का जो तड़वा, तड़वा मतलब जो निचला हिस्सा होता है पैर का, तो उस पे उनका ध्यान गया रेखा मौसी का, क्योंकि वो नीचे बैठ के पोछा मार रही थी तो उनको पावड़े काका पे जो पैर थे वो इजीली दिखे. एकदम गोजीरा गुलाबी तड़वा, मतलब एकदम वाइट. गोजीरा मतलब एकदम सॉफ्ट, पिंकिश और गोरा, ऐसा उनका पैर जो था, नीचे फुट था उनका. कुठं चिरण्या नाहीत की काही नाही, मतलब पैरों में जो जब भी कोई एज वाला पर्सन होता है तो उसके पैर फट जाते हैं. ओके, तो वैसे उसको फटना, पैर का जो फटना होता है नीचे से, उसको चिरना. जैसे कि हम लोग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में देखते हैं तो मूव लगाते हैं या फिर अलग अलग लोशंस लगाते हैं ताकि हमारे पैर सुंदर रहे. तो वो वाली चीज़ उनको, मतलब जो फटना था पैर का, वो उस जो पावड़े काका के पैर थे वहाँ पे नहीं दिख रहा था रेखा मावशी को. ओके, एकदम लोण्यागत पाय हाय काकांचा. लोण्यागत, तो वो उसमें वो एक कमेंट कर देती है रेखा मौसी. तभी बोलती है कि एकदम लोणी, लोणी का मतलब होता है लाइक बटर. ओके, लोणी मतलब बटर, तो एकदम मक्खन जैसे क्या है, पैर है पावड़े काकान के, ऐसे वो बोलती है. रेखा मौसी स्वतःशीच पुटपुटल्या, और ये जो कमेंट करती है वो खुद से ही करती है. स्वतःशी मतलब खुद से, पुटपुटने मतलब वो विस्पर करती है, खुद से ही बोलती है. त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिलं, और जब वो पावड़े काका के पैर देखती है उसके बाद में वो खुद के पैर देखती है, मतलब कंपेयर करती है. पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या और उसके पैर को बहुत सारे जो क्या, बहुत सारे चीर, चीर मतलब क्रैक्स. ओके, उसके पैर में बहुत सारे क्रैक्स पड़े हुए वो देखती है. उस क्रैक्स में माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या. मतलब उसके पैर, रेखा मावशी, उनके पैरों में क्रैक्स तो थी ही, पर उसके बावजूद उसमें बहुत फंसी हुई मिट्टी थी, धूल मिट्टी, और उसके वजह से उसके जो पैर थे वो काले हो गए थे. ओके, ये सब ऑब्जर्वेशन चालू है. अभिषेक स्नेहलचे बाबा ही तैयार होऊन हॉलमध्ये आले, और अभिषेक और स्नेहल है, उनके जो डैडी है वो उनके साथ प्रोग्राम जाने वाले थे, वो भी क्या आते हैं, हॉल में आ जाते हैं रेडी होके. मामा, मी एक ॲप तयार केलं आहे. त्या ॲपच्या सहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो, सुमितने सांगितलं. तो जो सुमित है, ओके, सुमित मतलब कौन, सुमित मतलब हमने क्या पढ़ा था, आप कंफ्यूज मत होइए. देखिए, सुमित, यहाँ पे अभिषेक एक है कैरेक्टर, और बाद में सुमित, सुमित मतलब उसके क्या था, आते भाऊ, मतलब अभिषेक के जो फादर है उनकी बहन का लड़का. ओके, सो यहाँ पे सुमित आता है, और सुमित क्या बोलता है देखते हैं. ओके, सुमित बोलता है, अभिषेक के डैड उसके मामा हो गए. ओके, सो उनको वो आवाज़ देता है कि मामा, मैंने एक ऐप बनाया है, और इस ऐप के हेल्प की मदद से हम जान सकते हैं कि किन लोगों के पैर कितने क्लीन हैं. ओके, ऐसे सुमित बोलता है. सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे. अभी हमारा मेन
जो है इस पूरे चैप्टर का, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब इंट्रोडक्शन था, मतलब आजू बाजू का माहौल बताया। अभी मेन हमारा जो फोकस है वो अभी इस चैप्टर का यहाँ से चालू होता है। ओके, सो उसके जो मामा थे तो वो बोलते हैं कि पैर क्लीन है कि नहीं है वो देखने के लिए ॲप की क्या ज़रूरत है? तुम्हा टेक्नो सॅव्ही लोकांना कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचतं की नाही? तो बोलते तुम लोग इतने टेक्नो सैवी हो। टेक्नो सैवी मतलब जिनको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद होती है उन लोगों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है टेक्नो सैवी। तो अभिषेक के फादर मतलब सुमित के जो मामा हैं वो बोलते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐप बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग इतने टेक्नो सैवी हो, इतने मतलब ये टेक्नोलॉजी के आप इतना क्या करते हो, बहुत उसको मानते हो कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नए ऐप बनाते रहते हो, आपको उसके सिवा कुछ सूझता है कि नहीं ऐसे? अरे सगळ्यात भारी ऐप डोक्याच्या कवटीत आहे, मतलब वो बोलते हैं कि सबसे जो बेहतरीन ऐप है वो हमारे सिर के अंदर, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो है। हे विसरलात की काय तुम्ही लोक, ये आप भूल गए हो की क्या, ऐसे वो बोलते। बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजीबद्दलची आपली मळमळ व्यक्त केली। मतलब जो अभिषेक के फादर थे उन्होंने उनके अंदर जो दबा के रखा था टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी गुस्सा वो क्या निकाला बाहर, ये सब डायलॉग्स बोल के। अनाठाई मतलब क्या होता है? बिना वजह की। मतलब कभी कभी देखिए हमें कुछ चीज़ों का इशू नहीं होते, प्रॉब्लम नहीं होते, फिर भी हम उस पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं। वैसे ही जो अभिषेक के डैड थे उसको टेक्नोलॉजी के इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उन्होंने बोल दिया। तो अनाठाई मतलब ऐसे ही मन में जो भी लगता था टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने मळमळ व्यक्त केली, मतलब उनकी जो भावना है वो व्यक्त की। मामा गंमत तर बघू, सॉरी फिर से रीड करते हो। मामा गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची, त्याचं नाव आहे फुटप्रिंट्स, असं म्हणत सुमितनं आपला स्मार्टफोन काढला। तो फिर भी सुमित अपनी बात कहे मतलब कहने ही वाला था, तो उसने बोला कि मामा आप रुकिए, आप गम्मत गम्मत मतलब एक मस्ती, एक मजाक जो देखते हैं वो हम लोग, आप देखिए, ट्रिक देखिए मेरे ऐप में, और मेरे ऐप का जो नाम है वो है फुटप्रिंट्स। ओके, तो आपके चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट्स इसी के वजह से रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये फुटप्रिंट ऐप के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हमें सीखनी है। ओके, असं म्हणत सुमितने आपला स्मार्टफोन काढला और वो ऐप दिखाने के लिए उसने जो उसका स्मार्टफोन था वो निकाला। सुरुवात करूया रेखा मावशींपासून। तो सुमित बोलता है कि आज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रेखा मावशी, जो उनकी जो मेड है। ओके ओके, काम वाली बाई जो है उसके साथ से उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदींनी नोंदवला होता आक्षेप। आक्षेप मतलब क्या होता है? मतलब किसी पे आरोप करना। तो अभी जस्ट वो उसने भी सुना होता है, सुमित ने, स्नेहल इतने ज़ोर से बोली थी रेखा मौसी को तो सबने सुना था। तो सुमित बोलता है कि अभी अभी जस्ट स्नेहल ने उनके पैरों के बारे में क्या किया था, आरोप किया था। तो पहले हम लोग उनका ही टेस्ट करेंगे। स्नेहलचा चेहरा पडला, और ये सुनकर स्नेहल को थोड़ा बुरा लगता है। चेहरा पड़ना इसका मतलब हमारा मुंह गिर जाना ऐसा नहीं होता। बोलते ना कि क्यों मुंह उतरा हुआ क्यों है, तो वैसे ही मराठी में बोलते हैं चेहरा पडला, मतलब मुंह उतरना, उदास होना। क्योंकि स्नेहल को एक्चुअल में ऐसा नहीं बोलना था, पर वो गलती से बोल गई थी, क्योंकि वो बहुत स्वच्छता को मानती है। ओके, तिला स्वतःचाच राग आया, उसको खुद ही बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है खुद पे कि मैंने ऐसे कैसे बोला, वो मुझसे बड़ी है, भले ही वो हमारे घर पे मेड है, पर फिर भी मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सुमितनं आपला एंड्रॉयड मोबाईलमधलं ॲप उघडलं। सुमितने अपना जो मोबाईल था उसमें एंड्रॉयड मोबाईल में वो ॲप को ओपन किया आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली। और जो रेखा मौसी थी, ओके, जो उनकी मेड थी, उसको उसने सुमित ने क्वेश्चन पूछना चालू किया। मावशी तुम्ही राहता कुठे, मतलब मावशी आप कहाँ पे रहते हो? त्या टेकडी पल्ल्याड, मावशी म्हणाला। तो मावशी बोलती है वो जो टेकडी, टेकडी मतलब हिल, ओके, HILL, ओके, जो वो टेकड़ी दिख रही है उसके उस साइड पे, पलीकडे। पल्ल्याड का मतलब होता है
उसके अदर साइड में, तो वो टेकडी क्रॉस चढ़ के उतरने के बाद मैं उस साइड पे रहती हूँ. इथून किती किलोमीटर आहे. किमी का मतलब होता है किलोमीटर. तो सुमित सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है. तो जो मेड है रेखा मावशी वो बोलते 3 किलोमीटर. तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत. नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है कि आप यहाँ पे हमारे घर पे कैसे आए. तो वो बोलती हैं गेल्या महिन्यापतूर चालतच येत होते. मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो रेखा मावशी के जो भी डायलॉग है वो आपको टफ लगेंगे रीड करने के लिए, क्योंकि वो अशुद्ध मराठी बोलती है. ओके, मतलब लोकल जो एकदम जो एक्चुअल मराठी है, जो शुद्ध मराठी है वो नहीं बोलती, क्योंकि वो चौल में रहने वाली एक वर्क करने वाली एक लेडी है, काम वाली है. तो उसका लैंग्वेज, उसका बोलने का जो लहजा है वो उसी की तरह है. तो आपको ये शब्द डिफ़िकल्ट लगेंगे, पर मैं आपको इजी मराठी में उनको शुद्ध तरीके से कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको मीनिंग समझे. तो ये बोलती है गेल्या महिन्यापतूर, मतलब गए महीने तक. ओके, महीना का मतलब होता है महीना, पतूर मतलब पर्यंत. ओके, तो गए महीने तक मैं चल के ही आती थी. चालतच येत होती मतलब चल के ही आती थी. पण मतलब बट, पण माझ्या लेकानं एक सायकल दिली या मला. पर अभी मेरे लड़के ने मुझे एक साइकिल दी है. माझा मतलब मेरे, लेकानं मतलब बच्चे ने, मेरे लड़के ने. साइकिल तो आपको पता है, दिलिया मतलब मुझे साइकिल दी है. तवा मतलब पूरा रीड करते. तवा आता सायकलने येते. तवा मतलब तेव्हा आता मी सायकलने येते, मतलब तब से अभी मैं सायकल से आती हूँ. अशी अजून बरीच माहिती त्यानं भरली. और ऐसे ही अलग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन और आंसर उसने उस ऐप में फिल कर दिए. ठीक है. आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते. और क्वेश्चन उसने पूछे सुमित ने कि पूरे वीक, आठवड़ा मतलब क्या, वीक. तो वीक में, और सरासरी का मतलब होता है एवरेज. तो वीक में एज अ एवरेज आप कितना किलोमीटर चलती है. ही फिरस्ती तुम्ही कशी करता. ये सब आप ॲडजस्टमेंट, इतना घूमना, वो सब आप कैसे मैनेज करते हो. आतापर्यंत किती झाडं लावलीत तुम्ही, मतलब अब तक आपने कितने पेड़ लगाए. ऐसे वो सब क्वेश्चन उनको पूछता है.